नमः शिवाय भाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 7 चक्र की रीडिंग करने वाली हूँ मैं। आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इस टॉपिक पर आज का वीडियो रहेगा। और देर से वीडियो लाने के लिए सॉरी, जो भी वेट कर रहे थे। एंड सबको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी फॉर लेट। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने रखे हैं, आपको इंटेटिवली पिक करना है। पहले तो मेरा सजेशन है कि इंटेटिवली पिक करो। ये नंबर 1 कार्ड है, ये नंबर 2 है। इस पाइल का कार्ड जो है उसका रंग देखो, पिंक कलर का है और मोटिवेशन का कार्ड है ये। एंड ये जो सेकंड पाइल है उसका ग्रीन कलर ज़्यादा इसमें है और वाइट, हिडन डेप्थ्स का कार्ड है ये। तो अपनी इंट्यूशन पर या पिक्चर आपको कैसी लगती है, कौन सी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वो देखना। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ से जाना चाहते हो तो फर्स्ट पाइल के लिए 1 to 15 में जिनका भी डीओ भी है वो फर्स्ट पाइल चुन ले, और सेकंड के लिए 16 to 31। ओके, सो अगर आपने चूज़ कर लिया है तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पहले फाइल की। तो सबसे पहले मैं सीड्स लेना चाहूँगी। आपके लिए क्या आ रहा है? सक्सेस इज कमिंग। आपके लिए पहला ही हैंड रिटन मैसेज आया है, सक्सेस इज कमिंग। नॉट बैड। हाँ, समर हॉलीडेज एंड वैकेशन ट्रिप। तो अगर आप वैकेशन के लिए प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है, जहाँ पर आप एक अच्छी ट्रिप को एंजॉय करने वाले हो। वैकेशन चाहते हो, थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो, हील करना चाहते हो खुद को, तो ये सब पॉसिबल होगा। आपका समर टाइम बहुत अच्छे से जाएगा। तो चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो कार्ड के बारे में देखो। मोटिवेशन का कार्ड है, व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज अर्ज यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन मेयरली थिंकिंग अबाउट डूइंग, दे से गेट बिजी एंड डू इट। तो क्लियरली मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि अगर आप बहुत देर तक किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो या दुविधा में हो कि ये करूँ या ना करूँ, तो डिवाइन कह रहे हैं कि ये सही टाइम है, आपको वो चीज़ कर लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि करियर को लेकर ये कहा जा रहा है आपको। मतलब आप अगर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो बट आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। किसी के लिए लव लाइफ के लिए भी हो सकता है कि आपको लग रहा है सामने से अप्रोच करूँ या ना करूँ, तो आप कर सकते हो अप्रोच सामने से। ओके, बट आपके लिए अबंडेंस आ रही है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। और आप पिंक कलर के क्लोथ्स ज़्यादा डालोगे तो सही रहेगा आपके लिए। तो चले आपकी रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हार्ट चक्र का कार्ड दीजिए। थैंक यू। स्वागत है। चक्र के लिए कार्ड दीजिए, इतने सारे नहीं। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, मूलाधार चक्र। सॉरी।
नमः शिवाय, नमः शिवाय। थैंक यू। इतने सारे नहीं चाहिए डिवाइन। थर्ड आई के लिए बताइए डिवाइन। थर्ड आई, ओके। ओ वाव, बहुत अच्छा कार्ड आया है। एंड सहस्रार के लिए, सहस्रार के लिए ओके, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, जजमेंट का कार्ड निकला है। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका जो मूलाधार चक्र है उसकी रीडिंग करती हूँ मैं। मूलाधार चक्र हमारा बेस चक्र होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट में, एंड में हमें महसूस होता है या वहाँ पर स्थापित होता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपके मूलाधार से एनर्जी थोड़ी अनब्लॉक होने लगी है अभी, मतलब अभी एक्टिवेट हो रहा है आपका मूलाधार चक्र, और बहुत पैशनेट एनर्जी है आपके भीतर। आपके मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस पहले थे, अभी तो लग नहीं रहे कोई ब्लॉकेज है या बंद है, ऐसा भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो और वो वर्क कर रहा है, कोई मेडिटेशन या कुछ भी। तो आपका मूलाधार हील हो रहा है और वेग से ऊर्जा ऊपर जाने वाली है आपकी। पर स्वादिष्ठान चक्र जो है ना आपका, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से इमोशनल इनबैलेंस में हो अभी। थोड़ा स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर आपको काम करना है। आप उसके लिए वम, ऐसा मंत्र आता है स्वादिष्ठान चक्र का, उस मंत्र के लिए आपको, उस मंत्र को लेकर थोड़ा प्रैक्टिस करो, चैंटिंग करो। नीले रंग के कपड़े आप पहन सकते हो। पता नहीं, ये इंट्यूटिवली आया है मैसेज। और आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है उसे थोड़ा हील करो। ये अनहील्ड चक्र लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है बहुत ब्लॉकेजेस है इसमें, बट आप वो ओवरकम कर रहे हो। मतलब पास्ट आपने ट्रॉमा वगैरह झेला था जो अब आप ओवरकम कर रहे हो, बट फिर भी अभी स्ट्रगल जारी है आपकी। आपके फाइनेंस सुधरने वाले हैं क्योंकि आप अभी उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए परफेक्ट एनर्जी में हो। जैसे हम मनी तो चाहते हैं बट मनी को हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, बट अभी आप उसकी वैल्यू करने लगे हो। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको मनी की वैल्यू करनी है। मतलब अगर इस इंसान ने देखो किस तरीके से वो पेंटाकल पकड़ा है, कभी भी हाथ से गिर सकता है, राइट। तो आपको उसे होल्ड करना है, बट अच्छे से होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि लाइक कोई टॉय है या खिलौना है, इस तरीके से उसने पकड़ के रखा है, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है। तो आपको ना फाइनेंस की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अनाहत चक्र के कारण ही ना आपका फाइनेंस अभी तक रुका था। और आप मनी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या करियर को लेकर सोच रहे हो, या मतलब अबंडेंस कैसे लाए, एक राजा महाराजा वाली, क्वीन वाली एनर्जी में कैसे रह सकते हो, जैसे रिचेस्ट पीपल रहते हैं ना, उस हिसाब से। हम्म,
आप वो उस एनर्जी में रहना चाहते हो। ये आपका विशुद्धि चक्र के लिए कार्ड है, जो थ्रोट चक्र जिसे हम कहते हैं, कंठ जहाँ पर होता है वो स्थान है। तो ये चक्र भी अच्छा है, मतलब ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, अभी अभी खुला है आपका ये चक्र भी। पर आप किसी चीज़ को ना होल्ड बैक कर रहे हो, मतलब आप किसी से कुछ कहना चाहते हो बट कह नहीं पाते हो, इससे एनर्जी आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है, पहले तो आपको बोला जा रहा है कि सच बोलना हमेशा। जितना आप सच बोलोगे उतना आपका थ्रोट चक्र ज़्यादा पावर में आएगा, ज़्यादा हील होएगा। ठीक है। वाणी में मधुरता लाए, थोड़ा कटु वचन नहीं बोलने हैं आपको। मतलब आप सत्य बोलते हो शायद, पर सामने वाला उसे गलत तरीके से ले सकता है। मधुर वाणी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि पैशनेट एनर्जी बहुत है, मतलब फायरी नेचर लग रहा है मुझे थोड़ा आपका, या फिर आपकी वाणी थोड़ी ऐसी है। तो थोड़ा हील करो थ्रोट चक्र को। और वो कहते हैं ना, सिर के ऊपर बर्फ रखना और मुंह में शुगर रखना, मतलब मिठास के लिए शुगर रखनी चाहिए। आपका कोई बिजनेस है क्या, या कोई काम आप ऐसा करते हो जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए खास गाइडेंस है कि थोड़ा शांति से प्रेमपूर्ण संवाद करना। आप ये आपके थर्ड आई के लिए कार्ड आया है, जो बहुत प्यारा कार्ड है, द लवर्स का कार्ड। मतलब सबसे ज़्यादा हील अगर कुछ है आपके पूरे शरीर के जो इतने भी चक्र, जो 7 चक्र मेन होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा हील तो द लवर्स का चक्र है, मतलब थर्ड आई चक्र है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है। आपका थर्ड आई शायद कुछ लोगों का ओपन हो चुका है, और आप में से कुछ लोगों के मैनिफेस्टेशन की हुई चीज़ें भी है ना, फलती है या अभी फलने लगने वाली है। तो आपको हाँ, शायद इसीलिए ये गाइडेंस थी कि बोलने से पहले या फिर सोचने से पहले भी आपको, मतलब यूनिवर्स में आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो, प्रेयर करना चाहते हो, तो सोच समझ कर करना, क्योंकि वो कभी भी पूरी हो सकती है। और आपको अभी तक के कर्मों के जो रिवॉर्ड्स है, जो फ्रूट्स है, वो मिलने वाले हैं। और इसीलिए सक्सेस का कार्ड भी आया था, ये देखो, सक्सेस कमिंग आया था। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपको, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी वर्क कर रही है, पर आपको उसे सुनना है, अनदेखा नहीं करना है। और द लास्ट में आया है द हैंगमैन। देखो, ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, मतलब, और इसीलिए देखो, पूरी रीडिंग आज तो एकदम रीडिंग मैच हो गई है। हाँ? हर एक कार्ड को लेकर जो मेन कार्ड में मैंने निकाला था वो क्या था, मोटिवेशन का कार्ड था, मतलब आप एक्शन नहीं ले रहे हो। और आपका सहस्रार चक्र ब्लॉक है, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड आया है वहाँ पर, मतलब आप यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो गए हो। आप पहले जो भी पूजा प्रार्थना प्रेयर्स जो कुछ भी करते थे, वो या तो आपकी छूट गई है, या फिर मुझे लग रहा है कोई पीपल, मतलब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो भगवान से अभी नाराज़ है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना, भगवान को एकदम, मतलब प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, और मन का ना किया भगवान ने तो नाराज़ हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। तो ऐसा मत करना, आपका सहस्रार चक्र ब्लॉक है, तो मेडिटेशन करो, उस पर वर्क करो, क्योंकि हैंगमैन जब सीधा होता है ना, तब देखो उसकी जो बुद्धि है वो सही से काम करती है, और जो भी डिवाइनली जो भी गाइडेंस आता है वो अपने लाइफ में वो अट्रैक्ट कर पाता है डिवाइन की एनर्जी को, और जो भी गाइडेंस मिलता है वो यूज़ कर पाता है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि ही स्थिर नहीं रहेगी,
तो फिर बाकी के चक्र बैलेंस भी होकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, समझे। और वैसे भी ये 7 चक्र की रीडिंग थी, तो 7 चक्र में अगर सहस्रार ही ब्लॉक है तो बाकी के चक्र अगर खुले भी है या हील भी हो रहे हैं, तो फिर भी अगर आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, समझे। और आपका जजमेंट का कार्ड आया था सबकॉन्शियस का, तो मुझे लग रहा है कि आप जिस चीज़ को लेकर यूनिवर्स से नाराज़ हो ना अभी, उन चीज़ों को लेकर यूनिवर्स आपकी लाइफ में सुधार करना चाहते हैं अभी, और वो करने वाले हैं। बट आपको कहा जा रहा है कि ओपन रहो, रिसीव एनर्जी में रहो थोड़ा। और ये लास्ट वाला कार्ड मून एनर्जी का कार्ड है। सरेंडर टू द natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. ये कार्ड आपका सबकॉन्शियस का कार्ड है और एकल डेक वाला। तो आपकी जो इसलिए मून एनर्जी भी इफेक्टेड लग रही है थोड़ी आपकी, मतलब आप इमोशंस को लेकर थोड़ा, जैसे स्वादिष्टान चक्र का भी जो कार्ड है ना, जहाँ पर थोड़ी स्ट्रगल दिखी थी मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, और हाँ, इसी के चलते आप भगवान से भी नाराज़ हो और डिस्कनेक्ट हो चुके हो। क्या गाइज आपका ऐसा हो चुका है कि ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या आप जिसे चाहते हो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है, सेपरेशन में हो, या फिर बहुत इरिटेट हो चुके हो रिलेशन से, तो मुझे बताना ज़रूर। या किसी लव्ड वंस को खोया है आपने, पर भगवान बोल रहे हैं कि वो, मतलब यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो आपको सब कुछ अच्छा करके देना चाहते हैं। आपको ट्रस्ट रखना है और सरेंडर करना है। जब आप सरेंडर करोगे, यूनिवर्स को अपना काम करने दोगे, तभी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हैव फेथ इन योर गॉड, योर डिवाइन। तो ये आपकी 7 चक्र कार्ड्स की रीडिंग थी। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कितने % आपसे रेजोनेट हुई है, कैसी लगी रीडिंग आपको। और ऐसी रीडिंग अगर आप और चाहते हो तो मैं और बनाऊंगी। सो ब्लेस यू, नमः शिवाय, थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2, तो ये आपका कार्ड है। सबसे पहले मैं चीट लेना चाहूँगी कि आप हैंड रिटन चीट से, तो हो पोनो पोनो प्रेयर आपको करने की ज़रूरत है। लेट गो करो सिचुएशंस को, जो कुछ भी है, प्रॉब्लम्स को। और आपको बोला जा रहा है कि योगा या फिर कोई भी जिम्नास्टिक आया, पता नहीं, जिम्नास्टिक या वर्कआउट, किसी भी तरीके की स्ट्रेचिंग आपको ज़रूर करनी है, ओके। और सबसे पहले तो सॉरी कि बहुत देर के बाद आपको रीडिंग मिल रही है, बट हैप्पी न्यू ईयर बिलेटेड, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आपका ये जो कार्ड है, ये है हिडन डेप्थ्स का कार्ड। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट ऑफ मेमोरी at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. ओके, तो मुझे लग रहा है ये फाइल जिन्होंने भी चुनी है नंबर 2, वो लोग ज़्यादातर अभी स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हैं, या फिर उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगा है। इसी ओरेकल का लास्ट कार्ड में और एक कार्ड है जो लास्ट में मैं दिखाने वाली हूँ, और मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ के कुछ पैटर्न हो सकते हैं, कुछ हिडन चीज़ें हो सकती है, जो अभी आपको एक एक करके आपके सामने आएंगी,
प्रकाश में आएंगी। मतलब कुछ पजल्स हो सकती है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हुई बट क्यों हुई ये अभी तक आपको पता नहीं चला है, तो वो चीज़ें आपको यूनिवर्स द्वारा एक्सपोज की जाएगी और आपको फ्री किया जाएगा उन पैटर्न से, उन ट्रॉमा से। ठीक है, ओके। और आप लोग वाइट कलर, पिंक कलर और ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ करना आपके लिए अच्छा होगा। और कुछ लोगों के लिए वॉयलेट कलर भी आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। सॉल्यूशन चक्र के लिए कार्ड बताइए। ओम नमः शिवाय। मूलाधार चक्र के लिए कार्ड्स बताइए यूनिवर्स। मूलाधार चक्र के लिए कार्ड। ओहो, थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र, थोड़ा चक्र, थोड़ा चक्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, प्लीज एक कार्ड दीजिए। प्लीज गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स, बताइए। ओम नमः शिवाय। ओके, थैंक यू। सहस्रार चक्र के लिए कार्ड। इतने सारे नहीं चाहिए बट ये काफ़ी ब्यूटीफुल था। ऑलराइट, सहस्रार चक्र के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक, ओहो। बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो है टावर, जो रिवर्स में आया है, तो इसलिए चिंता मत करना। बट सबसे ज़्यादा मैं खुश इस बात के लिए थी कि द सन का कार्ड आया है आपके सहस्रार चक्र के लिए। वैसे तो मैं मूलाधार से स्टार्ट करने वाली थी बट सबसे ब्यूटीफुल डेक सन का जो है, ब्यूटीफुल डेक नहीं सॉरी, ब्यूटीफुल कार्ड जो इस डेक में होता है, टैरो कार्ड के डेक में होता है, वो सन का होता है। जो टैरो रीडर्स है उन्हें भी पता है, या आप बहुत सारी रीडिंग अगर देखते हो तो आपको पता लग चुका होगा अब तक। ये कार्ड पहली बार भी गिरा था बट उसके साथ में 4-5 कार्ड और निकले थे, इसलिए मैंने वापस रखा और कहा आना होगा तो आ जाएगा। द सेकेंड टाइम भी यही आया। मतलब आप या तो स्पिरिचुअल जर्नी में पहले से हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, शायद न्यूमरोलॉजी जानते हो, हीलर हो, कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से, या फिर आप इंट्यूटिव ज़्यादा हो, इम्पैथ हो सकते हो, डार्क इम्पैथ हो सकते हो। तो इनमें से कोई भी, या डिवोशन आपकी ज़्यादा अच्छी है भगवान के साथ में, कोई तो कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सहस्रार चक्र जो है आपका पूरा ओपन है और यूनिवर्स का आपके ऊपर
पूरा प्यार लुटा रहे यूनिवर्स, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। मतलब मुझे वर्ड नहीं मिल रहे, ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। सहस्रार चक्र आपका पूरा ओपन है, ठीक है। सहस्रार चक्र में कोई ब्लॉकेज नहीं है, वो पूरी तरीके से ओपन है। देन आया है आपका जो थर्ड आई का जो चक्र है, उसके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। मतलब आप कुछ चीज़ों को लेकर अगर आप जस्टिस चाहते थे तो वो अभी आपके साथ में होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि आपका थर्ड आई चक्र किसी ने जानबूझकर ब्लॉक किया था, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी को सेंड करके, तो उसे हटाया जा रहा है। और आपको मतलब आपका ये फाइल पूरी स्पिरिचुअल लोगों के लिए है। शायद किसी ने आपके ऊपर कुछ किया था, हर एक के लिए ये मैच नहीं होगा, तो नेगेटिव एनर्जीज को क्लेम मत करना। बट पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ में कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक किया हो, या कुछ भी नेगेटिव एनर्जी, या सिर्फ नज़र ही लगाई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ों के कारण आपका थर्ड आई पहले तो ब्लॉक था, जो अनब्लॉक हो चुका है अभी, और आपको जस्टिस मिलेगी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, ऐसा ज़्यादा आ रहा है। तो हो सकता है आप पहले तो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते थे, बट कुछ कारणों के कारण ग्रोथ आपकी हुई नहीं, या अटक अटक कर हो रही थी। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि होपोनोपोनो प्रेयर करो। मतलब जिन लोगों ने आपको ट्रॉमा दिया है, नेगेटिविटी सेंड की है, जो कुछ भी, उनको लेट गो करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक इन चीज़ों को लेट गो नहीं किया है, होल्ड करके रखा है। तो आपको बोला जा रहा है आप जब छोड़ दोगे तब यूनिवर्स संभाल लेंगे, और तभी यूनिवर्स जस्टिस भी कर पाएंगे। अगर आप अपने तरफ से जस्टिस करना चाहते हो तो फिर यूनिवर्स से मत मांगो, और आप चाहते हो कि भगवान जस्टिस करे तो आप आपको उन चीज़ों को छोड़ देना है, ताकि भगवान अपना काम कर सके, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, या फिर चेतावनी। मुझे चेतावनी सुनाई दिया, लास्ट वार्निंग भी सुनाई दिया। मतलब कुछ लोग बहुत ज़िद्दी है यहाँ पर, जो यूनिवर्स का कहा मान नहीं रहे हैं। लेट गो करो जिसने भी दुख दिया है, ओके। आपका जो थ्रोट चक्र है, उसे भी हील करना थोड़ा ज़रूरी है। आप आपका जो भी काम है वो शायद दूर जाकर या फिर ऑनलाइन ऐसा कुछ अगर आप करते हो तो वो अच्छे से चलेगा, या शायद आपकी जॉब कहीं और दूसरे शहर में वगैरह होगी तो अच्छे चलेगी। और आपको वाणी को सौम्य रखना है, तेज कटार धार वाली सुरी जैसे होती है ना, वैसी वाणी मत लाना आपने। मतलब उस तरीके की आपके वॉइस में ना किसी को हील करने की पावर है, तो अपने वॉइस का ख्याल रखो थोड़ा। और जब भी बात करो तब मतलब बातों से किसी को हानि हो ऐसी चीज़ें मत करना। देखो आप में ना दो तरीके की पावर है। मतलब आप चाहो तो इतना मीठा बोल सकते हो कि कोई पर्सन हील हो जाए पूरी तरीके से, और इतना कड़वा बोल सकते हो कि कोई मतलब पूरा डिप्रेशन में ही चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। मौन का थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें इंट्यूटिवली आ रही है मुझे, कार्ड से भी ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है कि आपको मेडिटेशन के साथ में ना थोड़ा सा मौन की प्रैक्टिस करनी है। मौन का मतलब आप समझते हो ना, मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं होता है, बाहर से ही शांत नहीं होना है, भीतर से भी शांत होना है।
ऐसा ज़्यादा देर तक हम कर नहीं पाते जनरली, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दुनिया से परे हटो, थोड़ा सा गैप लो। इसी फाइल के लिए मुझे बोला जा रहा था कि कुछ दिनों के लिए साइड साइड में रखो टैरो रीडिंग। तो ये मैसेज भी आपको देना है। तो ये आपके फाइल के लिए था मैसेज, कि जैसे मैंने अभी कुछ दिनों के लिए टैरो रीडिंग वगैरह सब कुछ एक साइड पर छोड़ दिया था। इसमें नुकसान हुआ है मेरा, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ है, बट कुछ चीज़ें आपको फिर सीखने को मिलती है। आपको इनर ग्रोथ पर ध्यान देना है अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है तो, या फिर जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में आपको ग्रो करना है, मतलब लव लाइफ हो, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो। जब तक आप भीतर से शांत नहीं रहोगे ना, तब तक आप केओस से बाहर नहीं निकल पाओगे। और मुझे लगता है आपकी वाणी से बहुत लोगों को हीलिंग मिल सकती है, तो आपको इसलिए भी अपनी ऊर्जा को भीतर समेटना है। मैं खुद हैरान हूँ, इतनी डीप रीडिंग आ रही है आपकी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था इतनी डीप रीडिंग आएगी। और इमोशंस में बहना नहीं है आपको। और ये जो आपका हर्ट का चक्र है, ये बहुत अच्छे से अभी हील हुआ है। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो नहीं, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं है, अनब्लॉक हुआ है। बट आपको फिर भी यूनिवर्स से कनेक्शन बनाए रखना है। अगर कुछ भी गलत हो भी जाए, थोड़ा बहुत आपके मन का ना भी हो, या फिर पुरानी चीज़ें आपको याद आए, जैसे यहाँ पर टॉवर का कार्ड है, बट वो रिवर्स में आए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपने किसी अपने को खोया है, या फिर आपका कुछ भी, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो नेगेटिव था, जो हुआ है आपकी लाइफ में। तो उन चीज़ों को लेकर आपको, या फिर लव लाइफ में आप जिन्हें चाहते थे उनकी शायद शादी हो चुकी है, या कुछ भी, ऐसा कुछ भी हो, या ब्रेकअप हुआ है आपका, तो उन चीज़ों को थोड़ा साइड रखना। आपका अनाहत अभी पूरा हील हो चुका है, बट आप वापस से रिपीटेशन में मत जाना। या फिर हो सकता है किसी अपने ने धोखा दिया है। अब ये अपना आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका हर्ट का जो चक्र है, आपको इनफाइनाइट साइन दिख रहे होंगे बहुत जगह पर। तो इनफाइनाइट पोटेंशन, प्रोटेक्शन, डिवाइन की तरफ से आपको अगर लग रहा है कि प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ना, आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि डिवाइन का आपकी तरफ ध्यान नहीं है। ये जो एनिमल है ना, देखो लॉयन, जिसे ये एंजल शांत कर रही है, पास से दिखा रही हूँ मैं कार्ड आपको। तो ये एंजल जो है उसके ऊपर इनफाइनाइट का साइन है। तो भगवान इसी तरीके से आपको शांत किए हुए हैं, और आपको धीरज रखने को कहा जा रहा है, हैव पेशेंस। तो आपकी लाइफ बदलने वाली है, बट आपको कुछ चीज़ें अपनी तरफ से करनी है, जैसे लेट गो करना है, और दूसरा वर्कआउट करना है, योगा करना है, ठीक है। बॉडी को स्ट्रेच करो, एक जगह पर ज़्यादा मत बैठना, क्योंकि एक जगह पर ज़्यादा बैठोगे तो आपकी एनर्जी, बॉडी में से जो हमारा एनर्जी वर्क होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो पूरा स्टैगनेंट हो जाता है। तो ऐसा मत करना। और पानी ज़्यादा पीना है आपको, क्योंकि आपके रीडिंग में ना मुझे ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, फायरी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो नीला रंग भी आपके लिए, नीले रंग से ज़्यादा ना आपको जल, मतलब पानी, आपको वाटर हीलिंग ज़्यादा कर सकता है। वाटर हीलिंग, पानी ज़्यादा पियो। वाटर का सॉल्ट वाटर बाथ जो होता है वो कर सकते हो आप, या फिर पैरों को थोड़ा सा
गुनगुने पानी में या गर्म पानी में नमक डालकर उसमें पैर रखा करो थोड़ी देर के लिए। नाइट को आप ये कर सकते हो, सारी चीज़ें होने के बाद सोने जाने से पहले ये करना, ताकि आप जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो उसी में रिलीज कर पाओ और अच्छे से सो पाओ। वाइट कलर के कपड़े आपके लिए अच्छे होंगे। जब मेडिटेशन वगैरह करो तब वाइट यूज़ करना कलर। ये आपका स्वादिष्ठान चक्र है जो पूरा ब्लॉक है, ऑलमोस्ट पूरा ब्लॉक है। क्योंकि आप ना जैसे मैंने कहा ना स्टार्ट में, कुछ लोगों के लिए ये पूरा ब्लैक मतलब ब्लॉक है, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो डिवाइन की। मतलब भले ही आपका सहस्रार चक्र ओपन है और खुला हुआ है, डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज मिलते हैं, आप इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, अनाहत आपका हील हो चुका है, पास्ट ट्रॉमा से आप बाहर आ चुके हो, पर फिर भी अभी ज़िद्दी इतने हो चुके हो आप, शायद दुख झेल झेल कर, कि अब मुझे डिवाइन की कोई सुनने की मतलब सुननी ही नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर। रिजिड पर्सनैलिटी में नहीं आना है आपको, इमोशंस को हील करो थोड़ा। देखो अनाहत चक्र जो होता है, मतलब हार्ट चक्र जो होता है ना हमारा, वो और स्वादिष्टान चक्र जो होता है वो, अगर दोनों में से एक में भी गड़बड़ है ना, तब भी आप, इसका मतलब इमोशनल इनबैलेंस है आपके भीतर, और हार्मोनल इनबैलेंसमेंट भी हो सकती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को भ्रम ज़्यादा होता है, इंट्यूशन और भ्रम दोनों को लेकर आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है वो सच में होगा या सच है, या मैं ट्रस्ट करूँ इस चीज़ पर। और आपने जो रीडिंग के लिए कार्ड भी चुना होगा ना, वो डेट ऑफ बर्थ से चुना होगा शायद। कमेंट में बताना क्या मैसेज बोल रही हूँ। रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है ये लाइक कमेंट करके बताया करो, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो। थैंक यू ज़रूर बोलना यूनिवर्स को। और स्वादिष्टान चक्र के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑरेंज कलर की ऑरेंज कलर का यूज़ करो। वम का जो बीज मंत्र है स्वादिष्ठान चक्र के लिए, उसे यूज करो और मेडिटेशन करो, योगा वर्कआउट प्राणायाम। इससे आपका थोड़ा वहाँ की एनर्जी जो स्टक है वो रिलीज हो जाएगी। और आप मून साइकिल पर थोड़ा ध्यान दो, पूर्णिमा अमावस्या इन दिनों आपकी एनर्जी में थोड़ा सा उफान हो सकता है, मतलब एकदम से इमोशनल, या तो बहुत ज़्यादा आप ओवरली थिंकिंग कर लेते हो, हेवी हेवी सा फील होता है। तो आप थोड़ा बैलेंस करो, वाटर हीलिंग करो, मून एनर्जी में भी थोड़ा सा जाने की ज़रूरत है आपको। ओके, मून मेडिटेशन भी आता है, तो मून मेडिटेशन भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ मून को देखा करो थोड़ी देर के लिए। आपका सच में स्वादिष्टान चक्र को हील करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्नति करना चाहते हो तो। क्योंकि शायद आपको ये आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है आपके भीतर, बट स्वादिष्टान चक्र को आप में से बहुत लोगों ने इग्नोर किया है। सेक्सुअल एनर्जी जो होती है उसको लेकर भी कुछ लोग या तो उसे बहुत ज़्यादा दबा कर रख रहे हो, या फिर आप उन चीज़ों में ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हो, तो इस कारण भी ये चक्र थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। तो आपको देखना है, क्योंकि मूलाधार चक्र भी बहुत, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है मूलाधार चक्र में, जो कि बहुत अच्छा मतलब कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। बट
इंट्यूशन वाइज मुझे क्या फील हो रहा है पता है, कि आपका मूलाधार चक्र खुल चुका है, पर उसकी एनर्जी जो ऊपर सहस्रार तक जानी चाहिए ना, वो आप क्या कर रहे हो, स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक होने के कारण, या फिर कुछ ऐसा ट्रॉमा, लव रिलेशन, या फिर कुछ लोगों के लिए सेक्सुअल चीज़ों को लेकर अगर कुछ ट्रॉमा है या चाइल्ड अब्यूज़ है, ऐसा कुछ है, तो उस ट्रॉमा को आपने पूरा हील नहीं किया है अभी तक, या फिर उसे मतलब हील करने की बजाय आपने उसी चीज़ को लेकर एडिक्शन में डाल दिया है। मतलब आप समझ रहे हो, 18+ वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, बट ऐसी चीज़ें देखना वगैरह, ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हो तो उसे तुरंत छोड़ देना, क्योंकि ये ज़्यादा सही नहीं है आपके लिए। आपकी एनर्जी फिर बढ़ेगी कैसे? और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ऐसी चीज़ों में अटके हुए तो नहीं हो, बट क्या है ना कि आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठते हो, इसके कारण भी आपका वो मतलब वर्कआउट नहीं है, या फिर आपने कुछ जो साधनाएं आप करते थे पहले वो या तो छोड़ दी है करना, तो ऐसा नहीं करना है आपको, वो स्टार्ट करो फिर से। जैसे ही आपका स्वादिष्टान चक्र पूरा हील होगा और खुल जाएगा ना पूरी तरीके से, वैसे ही आपके लाइफ में सारी पॉजिटिव चीज़ें वो होनी स्टार्ट हो जाएंगी जो आप दिल से चाहते हो, दिल से प्रे करते हो। तो आपको पूरा फोकस लाना है इस चक्र के ऊपर और इसे हील करना है, प्रॉपरली हील करो। गाइडेड मेडिटेशन भी आते हैं, या फिर आप वम की मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, या फिर हनुमान चालीसा किया करो, क्योंकि हनुमान जी मतलब कैसे बताओ अब, देखो ब्रह्मचर्य को जो प्राप्त करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हो उस एनर्जी को, तो उसके लिए हनुमान जी से ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी सेंड करके आपको इन एडिक्शन में रखना चाहता है और आपको इस बात का पता भी नहीं है, तभी भी आप इन चीज़ों में से बाहर निकल सकते हो। तो इसके लिए आप हनुमान चालीसा का उपयोग करो। 41 डेज के लिए या 21 डेज के लिए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना, बीच में छोड़ना नहीं। और आपका ओरेकल का जो मैंने स्टार्ट में बताया था, एक कार्ड है वो बताने वाली हूँ, तो वो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। बी वेरी हॉनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो आप अपने लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो, तो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है पहले आपको क्या चाहिए। और जब आपको मतलब हमारे भीतर इतने सारे थॉट्स होते हैं ना, कि हम अच्छे से यूनिवर्स को बता भी नहीं पाते कि हमें क्या चाहिए। तो इसके लिए पहले क्या करो, एक जर्नल आप लिखना स्टार्ट कर दो, या फिर एक डायरी बनाओ जहाँ पर आपके सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको लिखो और उसे जला दो। और जो भी पॉजिटिव थॉट्स से, तो उनको देखो पहले, क्या आप सच में ये चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में। तो अगर आपको लगता है कि सही है ये चीज़ें मैं चाहती हूँ, तो फिर उनकी अलग एक डायरी बनाना और उनमें पॉजिटिव थॉट्स राइट करना स्टार्ट कर दो। और पहले एक विश मांगो, उसे पूरी होने दो, उसके बाद ही यूनिवर्स से दूसरी विश मांगना, फिर वो भी पूरी होगी। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ भेजेंगे तो यूनिवर्स फिर क्या होता है ना, आपकी एनर्जी जो है ना वो बस घूमती रहती है, मतलब भ्रम वाली एनर्जी पैदा हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप चलो, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होगा ना, आप फिल्टर कर पाओगे कि आपको ये पता चलेगा कि ये इंसान शायद मेरे लिए उतना अच्छा नहीं था, अब ये मेरे मुंह से निकला है, मतलब किसी के लिए तो होगा। या फिर ये काम अभी मेरे मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और ट्राई करना है। तो जैसे जैसे आप लिखोगे ना, एक काम करना, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी विश अच्छी है या बुरी है, तो उसके प्लस माइनस पॉइंट लिखो। मतलब जैसे आपको कोई दो वर्क में से एक वर्क चूज करना है,
तो दोनों वर्क को सामने रखो। आपको सैलरी किसकी कितनी मिल रही है वो लिखो, घर से कितना डिस्टेंस है उस काम को लेकर, मतलब आपका जो ऑफिस है उसका और घर का डिस्टेंस कितना है वो लिखो। आपका जो ट्रैवलिंग के लिए खर्चा आता है वो लिखो। उसके बाद में आपका जो टाइम जाता है दोनों वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा वो लिखो। फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। एक हो सकता है कुछ लोगों को घर से काम करना है, तो आपको फिर वहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो ऐसे सारी चीज़ें जब आप लिखोगे ना, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसमें मेरा इतना लॉस है और इसमें इतना लॉस है, इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आप उसका हल निकाल सकते हो। और फिर एंड में आपको देखना है कि इमोशनल फुलफिलमेंट कहाँ है आपकी। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मतलब ये जो फाइल ज़्यादातर जिन लोगों ने चूज़ की है ना, उन लोगों को ऐसा है कि सेटिस्फैक्शन चाहिए अपने लाइफ में और स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को वैल्यू दो अपने। जहाँ पर भी आपको रिलैक्स फील हो, अच्छा फील हो, उस चीज़ को आपको चुनना है और फिर उसको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, और फिर एक जैसे मैं किस तरीके से ये अभी लिखा है हैंडमेड चिट बनाई है, तो वैसे ही कोई भी एक आपकी विश कंप्लीट करो, मतलब डिसाइड करो और उसको ऐसे कागज़ पर लिखो और डिवाइन के पास में रख दो। जब वो पूरी हो जाए तब उसके बाद उसे आप पानी में वगैरह बहा सकते हो। ठीक है, पूरी होने के बाद तब तक डिवाइन की तरफ रखना, मतलब उनके पास में रखो, पैरों के नीचे या पैरों के पास में रखो। और आपको जो पैशनेट एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है ना, उसे वेस्ट मत करना। ये आपका गाइडेंस है और चेतावनी भी है यूनिवर्स की तरफ से। और एक चीज़ है, ये जो हॉर्स की आँख देख रहे हो आप, तो आपको और एक मैसेज है यूनिवर्स का कि फोकस रखो अपने काम के ऊपर। जब तक आप फोकस मेंटेन नहीं करोगे ना, तब तक आगे जाना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो ओके, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी बताना ज़रूर, कितनी रेजोनेट हुई है। जो भी अच्छी चीज़ें आए हैं रीडिंग में उनको क्लेम ज़रूर करना, यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो करना। और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। और सभी को शुक्रिया इतनी रीडिंग देखने के लिए। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू। नमः शिवाय।